ऑडियंस को रिजेक्ट करना होता है तो एक फिल्म से ज़्यादा नहीं, मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, मैं अजय देवगन हूँ, या मेरा बहुत गालियाँ पड़ने वाली है, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड वो भी पसंद आ गया लोगों को, वो आज भी चल रहा है। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मतलब तूने तो मुझे 2 स्टार दिए, ये कमर्शियल फिल्म है। सिंघम अगेन का ही जिक्र करें ना, जी। तो सिंघम अगेन में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, अजय देवगन साहब हैं, अक्षय कुमार सर हैं, दीपिका हैं, सब लोग हैं। लेकिन जो एक कैरेक्टर बहुत बड़ा सरप्राइज बन के सब लोगों के सामने आया ना, वो है डेंजर लंका, अर्जुन कपूर। अब क्या है कि इंटरनेट पर अर्जुन कपूर को ट्रोल किया गया है। प्रोमो के वक्त भी लोगों ने 5 लोग इसको मार बहुत रहे कुछ हैं। कहा। हाँ, बहुत सही चीज़ है कि एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है, इंटरनेट का माहौल बदल गया। अब वही इंटरनेट ये लिख रहा है कि अरे रोहित शेट्टी ने तो अर्जुन कपूर को लॉन्च कर दिया, अब तक कहाँ था ये छुपा हुआ। अर्जुन कपूर खुद भी शेयर कर रहे हो। जी। अर्जुन कपूर के बारे में बताइए सर कि वो अर्जुन मेरे पास आए थे, मतलब कई आना जाना लगा रहता था, उनको कहानी के बारे में पता था। रणवीर, हम लोग सब एक मतलब फैमिली जैसे, कि जब हम लोग लिख रहे थे तो ये हुआ कि अर्जुन ने कहा कि मैं विलन का रोल कर सकता हूँ, कि मुझे प्ले करना है ये कैरेक्टर, अगर आपको ठीक लगता है तो। एंड अर्जुन बीइंग अ फिल्म फैमिली, मतलब बॉनी कपूर के बेटे हैं वो, और बाप उनके प्रोड्यूसर हैं, चाचा अनिल कपूर हैं, तो कहीं ना उनको एक रियलिटी चेक रहता है कि हाँ, मतलब वक्त ख़राब चल रहा है, मैं ट्रोल हो रहा हूँ, और सब चीज़ उनको पता है कि मतलब ऐसा वो कोई हवा में नहीं थे कि नहीं मुझे ले लीजिए, ऐसा नहीं था उनका। एंड फिर मेरा ये था कि यार, अगर एक एक्टर को ऑडियंस को रिजेक्ट करना होता है तो एक फिल्म से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 फिल्म, और वो हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाता है वो एक्टर, फिर वो नहीं आ पाता है। और ऑडियंस ने पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया, बट एक हो गया है कि एक वो सेट फॉर्मेट बन जाता है ना कि ट्रोल करना है तो फिर ट्रोल करते ही रहो। और आदमी का वक्त होता है ना, कई बार आदमी का वक्त भी होता है, और वो मेरा ये था कि नहीं यार, इसमें वो पोटेंशियल है, ही इज़ अ गुड एक्टर, और वो पोटेंशियल है। एंड बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने अर्जुन को लेना, बट कहीं ना कहीं दिल ने कहा कि नहीं यार, क्योंकि वक्त ख़राब है इसलिए रिस्क नहीं लेना ठीक नहीं लगता, ले लेते, जो होगा सबके साथ होगा। एंड आज सब उसी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। जी। सर, जैसा भी अर्जुन कपूर का जिक्र हो रहा है, वक्त और किस्मत की बात हो रही है ना, और आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात हो रही है। एक फिल्म थी आपकी बोल बच्चन, जी। अजय देवगन के साथ आपने लाया अभिषेक बच्चन को। ये वो दौर था जब अभिषेक को भी ट्रोल किया जाता था, 100%। उनके बारे में भी तरह तरह की बातें लिखी जाती बिल्कुल। थी। ये चीज़ बोल बच्चन में भी आपके दिमाग में चल रही थी, रिस्क वाली बात? नहीं, देखा जाए तो, एंड क्रेडिट गोज टू अजय सर। अजय सर प्रोड्यूसर भी थे फिल्म के, बोल बच्चन में, एंड मेन कैरेक्टर अभिषेक का है। कहानी उन्हीं की। और वो अजय सर का बड़प्पन है, वरना हम गोलमाल या बोल बच्चन जैसी फिल्में नहीं बना सकते। वो गोलमाल 3 ऑल्सो। गोलमाल 3, मतलब सारी गोलमाल सीरीज, या सिंघम भी आप देख लें, अगर कोई और एक्टर हो तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाए कि मेरी फिल्म है लेकिन उसमें 6 एक्टर और हैं। बट अजय सर का हमेशा से यही रहा है कि वो फिल्म के साथ जाते हैं, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से, या मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, मैं अजय देवगन हूँ, या मेरा रोल इतना बड़ा है छोटा, कभी नहीं। मतलब गोलमाल 3 में सीन्स के सीन्स ऐसे रहे हैं कि अरे ये मेरी जगह अगर कुणाल करेगा ना तो बेटर लगेगा। पूरा का पूरा सीन कुणाल को, पूरा का पूरा कैरेक्टराइजेशन के, ये अगर तुषार अगर हमारे साथ ऐसा करेगा ना तो वो बेटर लगेगा, तुषार मुझे गाली देगा ना तो बेटर लगेगा। तो बोल बच्चन भी जो है, अभिषेक भी, ही इज़ लाइक अ फैमिली, और जो एक दौर से सब गुजरते हैं वो दौर से था गुजर रहा वो, और एक दूसरे को हम सब बहुत वक्त से जानते हैं। मतलब मैं फिल्मों में आने से पहले, अजय सर आने से पहले, अभिषेक आने से पहले, अभिषेक मैं जब असिस्टेंट भी था तो अभिषेक असिस्टेंट के काम करते थे मेजर साहब और इन सब फिल्मों में। अच्छा, ओके। हाँ, तो हमारी मुलाकात तब से होने लगी थी। ज़मीन मैंने जब पहली फिल्म की तब उसमें वो थे। एंड देन मैंने अजय सर को बोला कि अभिषेक के साथ कर रहे तो कैसा रहेगा, ये एक लाइक अ फैमिली रहेगा, कंफर्ट रहेगा सेट पे भी, और आप दोनों की केमिस्ट्री है तो ना, हाँ व्हाई नॉट। एंड दैट्स हाउ अभिषेक के साथ बोल बचन हुई। वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है सर कि आप किस तरह से अपने एक्टर्स से बिहेव करते हो और वो लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी मैं ऑफ कैमरा आपसे जिक्र कर रहा था संजय मिश्रा सर का। अभी हम लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट किया है और बहुत सारी बातचीत हुई। तो संजय मिश्रा वो हैं जिनको कभी आप संजय भैया बोलते हो तो कभी आप उनको कपिल देव बोलते हो। उनके साथ आपने बहुत सारी फिल्में की। मुझे याद आता है ऑल द बेस्ट, और मैंने ये पूछा है संजय मिश्रा से
और उन्होंने बताया कि एक जो सीन है ना, अरे नहीं रे ढूंढू, जहाँ पे उनको वो संजय दत्त का गाल वो पकड़ लेते हैं, तो बोले जब ये सीन मैं शूट कर रहा था तो मैं रोहित सर के पास गया, बोला कि सर ऐसा करूँ क्या, उनका गाल पकड़ लो, तो रोहित शर्मा बोले तू पागल है क्या, वो संजू बाबा है वो तो उसको ऑफेंड कर देगा। ऑफेंड से ज्यादा कैसा था ना कि एक सीनियरिटी होती है ना, मतलब वो अजय सर की भी सीनियर है, 10-15 साल पहले, वो उससे भी पहले आया था, मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, और हम सारे इन अ वे जूनियर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तमीज वर्ग का दायरा होता है ना, वो था। तो मुझे बोला कि मैं जाके करूं, मतलब अरे कैसा अजीब लगेगा, कर लो, आपके ऊपर है, फिर आप देख लेना जो है क्योंकि उनको मैंने पूरी खुली छूट दी हुई थी उस फिल्म में। उन्होंने किया, एंड ऑब्वियसली फिर संजू सर आल्सो वाज इन्वॉल्वड इन द, मतलब उस सीन में, नहीं बोला कि हाँ कर ले कोई बात नहीं वैसे। तो इनफैक्ट क्या है ना कि जो अगर फिल्म देखा जाए ऑल द बेस्ट ना, तो मेरे को लगता है ना कि संजय मिश्रा का कैरेक्टर जो है ना वो पैरेलल लीड में है भाई, वो कहानी को लीड कर रहा है वो जॉनी भाई, मतलब और मेरे ख्याल से गोलमाल 3 भी अगर आप देखें या गोलमाल 1 देख लें आप, हमेशा जो बाकी कैरेक्टर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रिजेश हिरजी का कैरेक्टर अगर आप देखें, तो मैंने किया था जब, और मेरी ज़मीन जो पहली फिल्म थी वो एवरेज गई थी, इतनी बड़ी हिट नहीं थी या चली नहीं थी ज़्यादा, तो जब मैं, आदमी कॉन्शियस तो रहता ही है, जब पूरी एडिट मैंने देखी तो सारे ओवर द टॉप थे, बट हिरजी कुछ अलग लेवल पर ओवर द टॉप था। तो मैं बोला यार ये सांप अब बन के आ रहा है, उड़ रहा है, मतलब अगर ये लोगों को गड़बड़ लगा ना तो मेरे को बहुत गालियां पड़ने वाली है, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड वो भी पसंद आ गया लोगों को, वो आज भी चल रहा है कैरेक्टर। बिल्कुल चल रहा है। और मतलब अभी वैसा है ना कि गोलमाल अगर है और वो दिख जाते हैं तो हाँ भाई वो सीन कब आने वाला है, सांप वाला कब आने वाला है, राइट। तो सर गोलमाल के 4 पार्ट्स आ गए सर जी, सिंघम के 3 आ गए, अभी और आएंगे। आप सर ऑल द बेस्ट का सीक्वल क्यों नहीं बना रहे हो सर? मैं कसम से कहूँ, मैं मतलब मेरा कैसा रहता है, मैं ज़्यादा सीक्रेट रखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप एक अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ बहुत सालों से कनेक्टेड है, तो आपको छुपाना या कुछ एक्ट करना का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक हाउस होल्ड ब्रांड हूँ, मुझे भी पता है, मैं टीवी करता हूँ, लोग इतना प्यार देते हैं, मेरे है, मैं बनाना चाह, मतलब अब ना पिछले 1-1.5 साल से मैंने अजय सर से भी, इवन अजय सर ने बोला कि तू वो क्यों नहीं करता है, कि वो अब करूँगा मैं, मतलब कब करूँगा ये नहीं पता है, बट वो एक दिमाग में चलना शुरू हो गया, बिकॉज लोगों ने उसको एक कल्ट बनाना शुरू कर दिया है, और खाली यही है कि उसे सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी ना सिंप्लिसिटी बहुत ये थी। अगर आप फिल्म देखें तो एक घर में है, बाहर एक टेम्पो खड़ी हुई है, सिंपल कैरेक्टर्स हैं, डरे हुए हैं संजय दत्त सर से, 2 दिन की कहानी थी वो, तो प्ले था एक्चुअली वो, जो ओरिजिनल प्ले था, दैट वाज हुज वाइफ इट इज एनीवेज, कि वो बीवियाँ एक्सचेंज कर, मतलब नाम चेंज हो जाता है, ये वो फलाना जो भी है, तो उसकी मतलब एक ना होता है एक रिलैक्स होने के लिए ना, एक सिंपल सी फिल्म बनाओ छोटी बजट की, तो डेफिनेटली मैं करूँगा, क्योंकि ना बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया, जैसे होता है ना कि कई सालों बाद एक फिल्म अंदाज़ा अपना अपना जैसे है, कि वो जब आई थी तो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी, और मतलब आयरनी ऑफ लाइफ है, वो जब फिल्म आई थी तब एक फिल्म आई थी सुहाग, अक्षय कुमार, उसमें मैं असिस्टेंट बॉडी डबल थे अक्षय कुमार, मैं अक्षय उसमें बॉडी डबल था, सुहाग में असिस्टेंट भी था उसमें, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। हाँ, और वो फिल्म ज़्यादा चली थी, सुहाग अंदाज़ अपना अपना से ज़्यादा चली थी उस वक्त, 94 की बात कर रहा हूँ मैं, 1994, आई थिंक 4 नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और लेकिन अंदाज़ा अपना अपना आज कल्ट है, ग्रेजुअली जो न्यू जनरेशन है और यंग जनरेशन है, तो आई थिंक वो बच्चों ने अब ऑल द बेस्ट को, जो बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स हैं, वो उसे कल्ट बनाते जा रहे हैं, उस कैरेक्टर्स को, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो सर अभी हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो एक टर्म कॉइन करते हैं ब्रेनलेस कॉमेडी, या कॉमेडी फिल्म मेकर्स को लुक डाउन अपॉन किया जाता है। इनफैक्ट आप पे भी एक चस्पा लगा था कि ये रोहित शेट्टी कौन है भाई, तो सुपरहिट फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर जिसको 1.5 स्टार मिलता है, सुपरहिट पिक्चर विद 1.5 स्टार। और आपने एक बार आजिज होकर बोल भी दिया था कि यार आई एम नॉट अ होटल टू बी लेबल्ड एज स्टार्स, करेक्ट, आई एम ए फिल्म मेकर। चीज़ें बदली हैं आपको लगता है? बहुत बदली हैं। देखिए अभी क्या हो गया है ना, अभी वो जो क्रिटिक्स की, अगर मैंने अभी पहले भी एक इंटरव्यू में यही बोला कि क्रिटिक्स का बेचारों का एक, जब हमारा ज़माना था, जब हमने शुरू की थी गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट, या फॉर दैट मैटर सिंघम तक, एक पेपर आते थे, उसमें 10 या 8 गिने चुने क्रिटिक्स होते थे। अब क्रिटिक्स का खुद का अपना एक कॉम्पिटिशन हो गया, क्योंकि हर आदमी क्रिटिक है। एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब हो गई है कि लोगों को फिल्म पसंद आना बहुत ज़रूरी है।
और जो वो पसंद आती है तो फिर कोई चीज़ और मायने नहीं रखती। अगर उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे ये देखना है, फिर उसके बाद देखने के बाद उन्हें सही लगे तो वो भी सही है, नहीं अच्छी लगे तो भी सही है, वो गलत नहीं है। ऑडियंस कभी रॉन्ग नहीं होती कि आप ऑडियंस को ये डिफेंड नहीं कर सकते कि नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। उनको नहीं अच्छी लगी तो करेक्ट है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और पता है सर, हम लोग जैसे आम दर्शकों के लिए ना ये बहुत अजीब वक्त है सर। ये वक्त इसीलिए अजीब है ना क्योंकि जैसे जब मैं आपकी कोई फिल्म देखता हूँ, जैसे मैंने आपकी चेन्नई एक्सप्रेस देखी मान ली जी। और मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ। लेकिन मैं जब क्रिटिक्स को देख रहा हूँ तो वो तो कुछ और बोल रहे हैं या पेपर में कुछ और लिखा रहा है, तो मेरे जैसा दर्शक डर जाता है हाँ। कि एडमिट करूं ना करूं, 100% सोशल मीडिया पे डालूं कि मुझे अच्छा लगा या ये नहीं बहुत लगा। होता है, है ना? ये ज़माने से होते आ रहे हैं। कई बार क्रिटिक्स के साथ भी होता था अच्छा। कि जो इंटरव्यू लेने आए रिलीज़ के बाद, अरे मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मतलब लेकिन तूने तो मुझे 2 स्टार दिए, ये कमर्शियल फिल्म है। तो वो अपनी वैलिडेशन के लिए भी करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ सर मुझे क्या लगता है आप मेरे को करेक्ट करना सर, जी। कि आपकी सफलता से खुश होने वाले लोग जितने हैं, आपकी गिरावट पे हंसने वाले उससे ज़्यादा हैं। वो जैसे कि मैं, सॉरी सर मैं आपको जी। कट कर रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा था, राज कपूर साहब की जीवनी थी, राहुल रवेल साहब ने लिखा है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी ना, जी। तो इंडस्ट्री में ना पार्टी दी गई थी कि ओ भाई राज कपूर की फिल्म फ्लॉप हो गई है, उसके लिए पार्टी दी गई थी। मेरे को लगता है कि एक वर्ग ऐसा भी है कि अरे रोहित शेट्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई यार, अरे रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं चली यार, वो उसकी खुशी मनाते हैं। वो एक्चुअली होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। और मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चंद लोगों के बारे में बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से ना वो एक तबके के लोग सोसाइटी में होते हैं हर किसी के लिए। मतलब वो आपके साथ भी हो सकता है, कोई होटेलियर है जो तरक्की कर रहा है, कोई बिजनेस में अगर तरक्की कर रहा है। मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की एक इसको वो नहीं करूँगा, कैटेगराइज नहीं करूँगा, वो सोसाइटी है वैसी। और आज से नहीं ये चलन, अभी जैसे आपने राज कपूर साहब की बात की, तो हम बात कर रहे हैं 60s, लेट 60s की बात कर रहे हैं, तो ये होता है। और अब इतना क्लीन हो गया हमारे लिए ना, इतना काम कर चुके, हम बोलते नहीं बट हमको पता है अच्छा ये तो पेड़ है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।